भारतीय जनता पार्टी मंदिर के नाम पर सियासत करती है, जबकि सच यह है कि आज़ाद हिंदुस्तान में मंदिर तोड़े जाने का प्रारंभिक कार्रवाई गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया और गुजरात सरकार ने इसकी शुरुआत की और भारतीय जनता पार्टी शासित हुकूमत से विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों ने शपथ पत्र देकर अतिक्रमण में आने वाले मंदिर अथवा विभिन्न धार्मिक संस्थानों को तोड़े जाने के पक्ष में अपनी राय व्यक्त किया। साथ ही साथ ये धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में जब मंदिर तोड़े जा रहे थे तो जुबान खामोश थी। जब पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन थे बिहार में, अशोक राजपथ को मंदिर को तोड़े जाने के लिए संचिका पर सहमति दे रहे थे, जुबान खामोश थी। और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली कि अगर मंदिर टूटेगा, मस्जिद टूटेगा, कब्रिस्तान हटेगा तो जिला प्रशासन सकारात्मक सहयोग कर करके उसका पुनर्स्थापना करा रही है। और बड़ी पटन देवी जो श्रद्धा का केंद्र है, वहाँ हमारे दल के विधान पार्षद जनाब अफाक अहमद खान जो एक इस्लाम धर्म मानने वाले हैं, उन्होंने अपनी अनुशंसा कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र है, इसके राज्यसभा के सांसद, विधान परिषद के सदस्य अथवा उनके लोकसभा और वहाँ के विधानसभा के सदस्य ने धार्मिक स्थल के विकास के लिए 1 रुपया अनुशंसा करने का काम नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि ये धर्म के नाम पर पाखंड फैलाते हैं, ये धर्म के नाम पर मीट मुर्गा खाता है और पूजा के नाम पर नाटक करता है। नीरज जी, आप किस मीट मुर्गा की बात कर रहे हैं? आज विजय सिन्हा ने कहा है कि हमने मुंगेर के जिलाधिकारी को और लखीसराय के जिलाधिकारी को पत्र लिख करके 3 विषयों पर सवाल मांगा है। नलन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो दिया था पोस्ट, उसका विवाद बढ़ाता जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले में कितने पैसे खर्च हुए, उसका क्या कोई हिसाब मिला। एक दूसरा, जिस तरीके से इतने 32,000 लोगों के लिए मास्क की व्यवस्था की गई थी, तो क्या वो रूल रेगुलेशन उसका पालन किया गया, नहीं किया गया? भीड़ नियंत्रण को लेकर के क्या कोई जानकारी थी? पूरे मामले की राज्य सरकार से जांच की मांग की। इसका मतलब इनका कोई सुनता उनता नहीं है क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनका नहीं चलता है ना, इनको वैल्यू नहीं दिल्ली वाला देता है। अगर आपके पास तथ्य साक्ष्य है तो आप दिल्ली में आपकी सरकार है और जिला प्रशासन को जवाब देना है, ये जवाब हमको नहीं देना। लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि जनता दल ने जो जवाब मांगा है लीगल नोटिस का, मुद्दे को भटकाइए मत। जो दिमाग में काट रहा है, जो हम नहीं बोलना चाहते हैं, हमको बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो वो गर्दन तक कानून का जकड़न जाएगा। छोड़ने वाले नहीं हम लोग हैं, इसलिए जिला प्रशासन यथोचित जवाब देगा। उनके बीच और उनके बीच पत्राचार का मामला है, लेकिन समय सीमा के तहत जवाब दीजिए, और नहीं तो आपराधिक और मानहानि का मुकदमा झेलने को तैयार रहिए। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आप सभी मीडिया के साथियों का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय नीरज कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड के नेता डॉक्टर अमरदीप जी, उनके साथ मैं अभिषेक झा, प्रदेश प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड। आज आप लोगों को कष्ट देने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो यही है कि पूरे देश में धार्मिक उन्माद चरम पर है और जिस तरह की ओछी और घटिया राजनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रही है, धर्म के नाम पर तनाव पैदा करके, भावनाओं को भड़का के उसका पर्दाफाश करना बेहद आवश्यक है। इन लोगों का जो असली चाल चरित्र और चेहरा है, आज हम साक्ष्यों के माध्यम से, सबूतों के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखेंगे, ताकि बिहार और देश की जनता भी जान पाए कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। आज की इस प्रेस वार्ता
को आगे संबोधित करने के लिए मैं आग्रह करूंगा पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय नीरज कुमार जी से कि वो बेहतर तरीके से भाजपा के चरित्र का उद्भेदन करें। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा जी और हमारी पार्टी जनता दल यू के शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप जी एवं संवाददाता सम्मेलन में सब उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथियों एवं फोटोग्राफर सम्मानित साथियों, आज का ये संवाददाता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का हिंदू धर्म के पाखंड के बारे में है। कितने बड़े पाखंडी हैं ये, इनका चेहरा कितना दोहरा मापदंड का है, आज उसका उद्भेदन होगा। और उद्भेदन में आजकल बड़ी चर्चा होती है। देखिए, हम जो बोलेंगे आज गीता रख के बोलेंगे, गीता गीता रख करके, भगवत गीता रख करके। हम जो कहेंगे गीता हाथ में रख के कह रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी है, अगर ये राजनीतिक रूप से फ्रॉड नहीं है, तो गीता रख करके जवाब दे कि जो हम बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। गीता रख के मैं बोल रहा हूं, हिंदू धर्म की वकालत करने वाली भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ गीता रख करके हमारे प्रश्नों का जवाब दे, चाहे वो दिल्ली वाला दे या बिहार में पगड़ीधारी दे या त्रिशूल वाले दे, त्रिदंड वाले दे या कड़ा पहनने वाले दे, जनेऊधारी दे, त्रिपुंडधारी दे, जो दे, लेकिन जवाब गीता रख करके दीजिए। मैं इसकी शुरुआत करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में मंदिर के नाम पर बहुत सियासत होती है, तो ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। मीडिया के साथियों, हम पूरी जिम्मेवारी से इस बात को बोल रहे हैं कि 2 मई 2006 को ये मंदिर तोड़ने की कलंक गाथा किसने इस देश के अंदर शुरू किया, यह भी इस देश को जानना चाहिए। 2 मई 2006 को एक अंग्रेजी अखबार में जो गुजरात एडिशन था, उसमें यह बात उभर करके आई कि 1200 मंदिर और 260 इस्लामिक धर्मस्थल पर अतिक्रमण बने हुए हैं, अतिक्रमण है। और इस संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बीजेपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के आदेश जारी किया, वैसे धार्मिक ढांचों की पहचान कर अतिक्रमण मुक्त करिए। यह गुजरात हाई कोर्ट ने कहा, उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि तथाकथित पाखंडी हिंदू नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। अगर आप हिंदू धर्म के अलबमदार हैं तो आपको यह बताना पड़ेगा कि उस समय 2006 में जब गुजरात हाईकोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए थे? तो मंदिर तोड़ने की बात थी, 1200 मंदिर तोड़ने की बात थी, 260 इस्लामिक धर्मस्थल तोड़े जाने की बात थी। सर्वोच्च न्यायालय नहीं गए और धार्मिक ढांचा को तोड़ने में लग गया। ऐ हिंदू धर्म के अलबमदार, पाखंडी हिंदू, नरेंद्र मोदी बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, मंदिर तोड़ना शुरू किया। इस देश के अंदर में मंदिर तोड़ने की शुरुआत भी गुजरात से हुआ है। गुजरात की सरकार ने तोड़ा, उस समय मुख्यमंत्री आप थे।
और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की केंद्रीय सरकार ने गुजरात न्यायालय के इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई और एक अंतरिम आदेश 4/5/2006 को लिया जाता है। अब यह देखिए, हिंदू धर्म के नाम पर जाली लोगों को सुप्रीम कोर्ट जब यह मामला जाता है तो गुजरात सरकार पार्टी नहीं बनती है। अरे हिंदू धर्म के ठेकेदार, जब मंदिर तोड़े जाने की बात हुई, सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला गया, गुजरात ने अपने आप को अलग कर लिया, उस समय का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। अब चलिए आगे देखिए, इनका जाली काम सब देखते चलिए। अब सब अपने आप को अलग कर लिया। तब 29 नवंबर 2009 के आदेश पर सभी केंद्र और शासित प्रदेशों को इस मामले में पार्टी बनाया गया और केंद्र सरकार द्वारा मीटिंग के उपरांत सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा विभिन्न जो संरचना के क्षेत्र बनेंगे, अगर इसमें अतिक्रमण रहेगा तो वहां की राज्य सरकार जिम्मेवारी होगी और वहां का उच्च न्यायालय इसकी मॉनिटरिंग करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, गीता पर हाथ रख के नरेंद्र मोदी, अजय शाह के पप्पा अमित शाह बोलिए, जय शाह के पप्पा अमित शाह बोलिए, टिक्का कड़ा वाला तो बोलवे करिएगा। या बोलिए कि क्या यह सही है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के और गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से अलग हो गई और मंदिर तोड़ने का सिलसिला जारी कर दिया। चलिए, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है इनका। उसके बाद जहां जहां भाजपा की सरकार थी, सबके चीफ सेक्रेटरी और वहां के ऑफिसर ने एफिडेविट दिया, शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया कि हम मंदिर तोड़ देंगे, हम जो भी इसमें बाधा आएगा अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। कैसा हिंदू प्रेम है ये पाखंड नहीं तो और क्या हो सकता है। अब हम ये बताना चाहते हैं, आप तमाम लोगों को ये जानिए कि ये लोग कैसे लोग हैं। अब जब मुख्यमंत्री से इनका प्रमोशन हो गया, प्रधानमंत्री बन गए, तब पर भी स्टैंड में बदलाव नहीं आया। 2018 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, केंद्र सरकार की सहमति से सर्वोच्च न्यायालय में सभी संबंधित उच्च न्यायालय को इस मामले को आगे हस्तांतरित करते हुए आगे की सुनवाई और अतिक्रमण मुक्त के अपने पूर्व के आदेश का सुपरविजन करने का आदेश जारी कर दिया। तो 2018 में इसका विरोध क्यों नहीं किया आपने? आप तो सहमति जताया आपने कि सार्वजनिक स्थान पर मंदिर बने हुए हैं तो उसको हटाया जाए। तो मंदिर तोड़ने की शुरुआत भी आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। इसीलिए मुझे लगता है कि केदारनाथ के गुफा में ही जाके पश्चाताप करता है आदमी। हे महादेव, हमसे गलती हुआ है, हमने मंदिर तोड़ने की शुरुआत की है और मैं गीता रख के बोल रहा हूं। ये भाजपा वाला गीता रख करके बोले। अब चलिए, इनका हिंदू सम्राट, ये कैसा कैसा हिंदू सम्राट है, समझिए कितना जाली है। बाप रे बाप, राजनीति में ये सब का जालीपना देख के आत्मा सिहर जाता है। उत्तर प्रदेश, चलिए, अयोध्या में मस्जिद बनवाने के लिए 5 एकड़ जमीन किसके कहने पर उपलब्ध कराए? अगर मस्जिद से इतनी नाराजगी है तो कोर्ट के आदेश पर तो आप जमीन का आवंटन करते हैं। देखिए कितना फर्जी हिंदू है, कितना बड़ा पाखंडी हिंदू है। अयोध्या में 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया। यह मस्जिद राम मंदिर से मात्र 22 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अगर बाबरी मस्जिद हिंदू के गुलामी का प्रतीक था, मुस्लिम के क्रूरता का प्रतीक है, तो फिर मस्जिद का निर्माण कैसे करवा रहे हो? कैसे मस्जिद का निर्माण करवा रहे हो? ये तो बताता है कि तुम वोट के लिए फर्जीवाड़ा करते हो,
भगवान राम के नाम का भी दुरुपयोग करते हो। और 2017 में हिंदू सम्राट एगो आए, गेरुआ वस्त्रधारी, जरा इनका देख लीजिए। जून 2018 में द्वारिका एक्सप्रेस में 5 मंदिर और 1 मजार को तोड़ दिया। कैसा हिंदू है भाई? कैसा हिंदू है आप कि आपने मंदिर को ही तोड़ दिया? ये जोगी जी का कारनामा है। उसके बाद चलिए, जब वन विभाग द्वारा जंगल में अवैध मंदिर हटाने का आदेश 2002 में दिया गया था तो केंद्र में भाजपा की सरकार थी। 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था कि इसका अनुपालन आप कीजिए। अब मैं बता रहा हूं कितना मंदिर तोड़ा है। सब जरा देखिए इन लोगों का चेहरा, कितना खौफनाक चेहरा है इन लोगों का। अब जरा जन्म टिप्पण देखिए इनका, भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश, जय जय हिंदू सम्राट की जय बोलने वाले द्वारिका एक्सप्रेस में 5 मंदिर को तोड़ दिया। है नरेंद्र मोदी जी, कलेजा में दम है तो बोलिए, सही बात है कि नहीं? कि जहां आपका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में 300 शिवलिंग को तोड़ा गया। 150 आज भी शिवलिंग लंका थाना में रखा हुआ है, लंका थाना में रखा हुआ है। कैसा हिंदू आप हैं? महादेव जिनकी आराधना करते हैं हम, वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हो और शिवलिंग को थाना पहुंचा दिया। यही है धर्म, यही है हिंदू धर्म, यही है सनातन धर्म। चलिए, भारत माता की जय बोलता है वो अभी फर्जीवाड़ा है। 2019 में वाराणसी में भारत माता के मंदिर को तोड़ दिया इन लोगों ने। ऐ भारत मां के कपूत, अपने आप को भारत मां के संतान कहते हो और अपने राज में भारत मां के मंदिर को तोड़ देते हो। चलिए, उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2022 मुजफ्फरनगर पानीपत खटीमा राजकीय राजमार्ग 2 मंदिर तोड़ा गया। अयोध्या दिसंबर 2022 30 मंदिर टूटा। गुजरात अक्टूबर नवंबर 2008 केदारनाथ में बेचारे तपस्या करने चल जाते हैं और इन्हीं के मुख्यमंत्री काल में गांधी नगर में 80 मंदिर को तोड़ा। 80 मंदिर को तोड़ा। गुजरात में 2008 केएच रोड में, जिनका गदा नहीं लगा है, मार गदा भी कर्नाटक में लगा है सबको, पंचमुखी हनुमान मंदिर को तोड़ दिया। महाराजेश्वरी के मंदिर को तोड़ दिया इसने। मधु डेयरी में अक्टूबर नवंबर 2008 में, मुकातपुर में घोगा बाबा का मंदिर तोड़ दिया। मुकातपुर में मां अंबा जी का मंदिर तोड़ दिया। केएच रोड में ये सब नरेंद्र मोदी के शासनकाल में टूटा। गुजरात में चेहर माता का मंदिर तोड़ दिया। अभी जो मुख्यमंत्री हैं 2023 में, दाहोद में 4 मंदिर को इन्होंने नष्ट कर दिया। 4 मंदिर को तोड़ दिया। और उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, ये मीडिया के लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि आजकल उन्माद बड़ी लोग पर चढ़ता है, एकदम माथा पर बैताल नियर चढ़े लगता है। कर्नाटका में जहां हनुमान जी का गदा लगा है, इसको मेधावना मंदिर को तोड़ दिया गया। वह गौरी गणेश त्योहार के दौरान तोड़ दिया गया। गौरी गणेश की पूजा के समय ये पाखंडी हिंदू राज करने वाले कर्नाटक में वहां भी मंदिर को तोड़ दिया। और दिल्ली में पीएफआई का कार्यालय चलेगा हजरत निजामुद्दीन में। अमित शाह के नाक के नीचे देश विरोधी संगठन का ऑफिस चल रहा था। और दिल्ली के चांदनी चौक में, और उस समय एमसीडी में कौन थे? 2021 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन था? भाजपा था। दिल्ली हनुमान मंदिर को तोड़ दिया इन लोगों ने। चलिए, दिल्ली में श्रीनिवासपुरी में
नीलकंठ महादेव का मंदिर तोड़ दिया, वो भी नगर निगम प्रक्षेत्र में। अब चलिए उत्तराखंड में वन विभाग द्वारा 42 मंदिर को तोड़ा गया है। मां कामाख्या के धरती पर गुवाहाटी और कामरूप जिले में सड़क बनाने के लिए दर्जनों मंदिर इन लोगों ने तोड़ दिया। एक दुर्गा और शिव मंदिर को तोड़ दिया असम के भेटपारा में, और जहां महादेव साक्षात महाकाल हैं, उज्जैन में जहां भाजपा शासन कर रही है, महाकालेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण के दौरान हिंदू मंदिर, अब पीपल के वृक्षों को काट दिया। ये सब पीपल के वृक्ष को भी काट दिया। 2023 में रुद्र हनुमान मंदिर और सती माता का मंदिर, बाप सती माता का भी मंदिर तोड़ दिया। राजस्थान में विभिन्न राज्यों के अंदर में यह प्रतिवेदन है। मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं, मैं बिहार पर भी आ रहा हूं। ये देखिए कैसे फर्जी हिंदू लोग हैं। धर्म के आस्था के प्रति सबका सम्मान है, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म मानने वाले हो, हिंदू धर्म मानने वाले हो, ईसाई हो, सबके प्रति सम्मान का भाव। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अतिक्रमण को मुक्त कराना राज्य की जिम्मेदारी है, और इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नरेंद्र मोदी जहां के मुख्यमंत्री थे, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। 1200 मंदिर तोड़ने का अगर कलंक किसी के माथे पर लगा है, तो यह पाखंडी हिंदू नरेंद्र मोदी के मत्थे लगा है। ये जय शाह के पप्पा अमित शाह की पार्टी भाजपा को लगा है। और मैं ये बता रहा हूं, ये बिहार वाला बोलता है कि, बिहार बीजेपी वाला बोलता है कि लोग मंदिर विरोधी है। नितिन नवीन जी, पाप छिपता नहीं है। वो चाहे पगड़ी लगा लीजिए या पगड़ी पर त्रिशूल लगा लीजिए या दंड लगाइए, या माथा नहीं काम कर रहा है तो हम लोग का माथा काम करता है। अशोक राजपथ पर बनने वाले जो डबल डेकर पुल है, इसका शिलान्यास करने में, नारियल फोड़ने में लाज नहीं लगा था? अलाइनमेंट कौन दिया था? उस सड़क के निर्माण का अलाइनमेंट किसका दिया हुआ था? पथ निर्माण मंत्री आप थे। कहिएगा तो हिंदू पंचांग से निकाल के बता देंगे कौन दिन आप किए थे। 4 सितंबर 2021 को आपने उसका नारियल फोड़ा था, तो उस समय नहीं दिखाई पड़ा था कि अशोक राजपथ पर मंदिर है? उस समय दिखाई पड़ा था कि नहीं? हम यह जानना चाहते हैं उसका एक्सेप्टेंस कब हुआ था? 23/8/2021। तो उस समय कौन थे, कौन विराजमान थे? माननीय पथ निर्माण मंत्री जी हिंदू धर्म के ठेकेदारी करते हैं और मंदिर को तोड़े जाने वाली संचिका पर सिग्नेचर करते हैं। बारे पाखंडी हिंदू, बारे पाखंडी हिंदू। लज्जा नहीं लगा था? अलाइनमेंट आप फाइनल किए और शिलान्यास आप किए, और हम क्या करते हैं? जरा हम में और उनमें अंतर भी देख लीजिए। आइए देखिए, वो है बड़ा भारी हिंदू सम्राट, केंद्रीय मंत्री हैं, जरा इनका भूल गए थे बताने के लिए, इनका भी जरा देख लीजिए। पटना में इनको याद आ गया मां दुर्गा जी का मंदिर, और जब बेगूसराय में हुआ था तब सबका जन्म पत्री रखे हुए हैं, देख लीजिए। बेगूसराय संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद हिंदू सम्राट होने का अभिनय। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने मौजा बरौनी में 3 मंदिर तोड़े गए, मौजा सिंघौल में 3, अंचल बेगूसराय नगर निगम में, कपसिया चौक 2 मंदिर तोड़े गए, हर हर महादेव चौक पर भी 2 मंदिर तोड़ा गया, सुभाष चौक पर 2 मंदिर तोड़ा गया, रेलवे स्टेशन बेगूसराय 1 मंदिर तोड़ा गया, खातोपुर चौक 1 तोड़ा गया, बड़ी बलिया 1 तोड़ा गया। 15 मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने में बेगूसराय जिले में मुख्य सड़क पर जो स्थित था तोड़ा गया। लेकिन सत्ता भोगने वाले ने कभी आपत्ति नहीं व्यक्त किया, कभी नहीं यह कहा कि वहां मंदिर तोड़ा जा रहा है।
तो कैसा महादेव के प्रति प्रेम, महादेव के साथ भी छल। कितना बड़ा छल है कि सत्ता में जब थे तो जयकारा लगा रहे थे, कहे महादेव चले जाएं, टूट जाए कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। और आज पेट में दर्द हो रहा है। ये कैसा पेट में दर्द है? और हम ये बताना चाहते हैं, हम लोगों की जो कार्यशैली है उस पर आप सवाल उठाते हैं। अरे सीखना है तो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार से सीखिए। बख्तियारपुर रजौली सड़क नेशनल हाईवे है, 32 मंदिर जो वहां पर टूटे थे उसका पुनर्निर्माण हुआ। जिला प्रशासन के सहयोग से 23 मंदिर वहां बन रहे हैं। जो रजौली से लेकर के जो बख्तियारपुर से रजौली सड़क है, चूंकि इसकी एक सामान्य प्रक्रिया हमने तय किया है कि अगर कोई मंदिर जो श्रद्धा का केंद्र है, मस्जिद है, अगर उसको दूसरे जगह स्थापित करना है तो जिला प्रशासन सहयोग कर करके उस काम को करेगा। और हम बताना चाहते हैं, ये हिंदू है सब, बताइए तो हिंदू धर्म के नाम पर जो जो गड़बड़ी करता है, जरा उदाहरण दे रहे हैं, देखिएगा उदाहरण है। सब गीता पर रख के हम बोल रहे हैं भाई, मैं बता रहा हूं गीता नहीं, ये तो हम नालंदा जिला का भी बता दिए, उसके पहले बेगूसराय जिला बताए। और ये भाजपा के लोगों, आरएसएस के लोगों, बताओ, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, बड़ी पटन देवी मंदिर है, श्रद्धा का केंद्र है, 7,75,00,000 रुपया से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत चार दीवारी और उसका विकास हो रहा है। विधायक नंदकिशोर यादव, सांसद रविशंकर प्रसाद चमन्नी नहीं देते हैं, चमन्नी। और हमारी पार्टी के ललन सर्राफ 2,30,00,000, संजय कुमार सिंह विधान पार्षद 45,00,000, रविंदर प्रसाद सिंह 1,50,00,000। और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? जनाब अफाक अहमद खान जो हमारे एमएलसी हैं 1,50,00,000, श्री संजय सिंह 1 करोड़, प्रोफेसर डॉक्टर राम बच्चन राय 1 करोड़, 7,75,00,000 रुपया जनता दलियों के विधान पार्षद ने बड़ी पटन देवी के विकास के लिए दिया। ऐ फर्जी हिंदुओं, भारतीय जनता पार्टी का ही पाखंडी जो कड़कनाथ मुर्गा खाने वाला है, 1 रुपया दिया, 1 रुपया दिया है धार्मिक स्थल के विकास के लिए। तो धर्म का कैसा पाखंड करते हो? और यहां तो इस्लाम धर्म मानने वाला हमारा विधान पार्षद जनाब अफाक अहमद खान ने 1,50,00,000 रुपया बड़ी पटन देवी के विकास के लिए दिया, मां भगवती के चरणों में शीश झुका करके। यह तो हमारी साझी संस्कृति का एक परिचय है। इसलिए हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, पहला कि गीता पर हाथ रख के बोलो कि क्या यह सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब गुजरात उच्च न्यायालय का फैसला आया, उसके बाद क्या गुजरात सरकार जब नरेंद्र मोदी सरकार में थे सुप्रीम कोर्ट गए? क्या यह सही है कि भाजपा शासित प्रदेश ने, तमाम राज्यों ने हिंदू का धर्म का अलबमदार बनने वाले राज्यों के पदाधिकारियों ने एफिडेविट दिया कि यहां मंदिर तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है? क्या यह सही है कि भाजपा शासन काल में जहां जहां थे वहां मंदिर तोड़े गए? क्या यह सही है कि पथ निर्माण मंत्री रहते हुए नितिन नवीन ने अलाइनमेंट के नाम पर अशोक राजपथ स्थित मंदिर, जिसके स्थापना के लिए जिला प्रशासन बहुत जल्द उसको सकारात्मक नतीजे तक पहुंचाएगा, क्या उसका गुनाहगार आप हैं? क्या यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर पाखंड करती है, लेकिन बड़ी पटन देवी जैसा एक धार्मिक संस्थान जो भाजपा का प्रभाव क्षेत्र लगातार माना जा रहा है,
वहां उस बड़ी पटन देवी के विकास में एक पैसे का योगदान नहीं है, एक पैसा का योगदान नहीं। ये जनता दलियों के विधान पार्षद ने ही इसके लिए राशि आवंटित की है। इसलिए मेरा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के नाम पर कलंक की गाथा है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ के गुफा में पाप के प्रायश्चित के लिए जाते हैं और जय शाह का जो पप्पा है डैडी अमित शाह, वो ये सब लोग मंदिर तोड़े जाने को के राजनीति को एजेंडा बनाने वाले अगर कोई एक पार्टी जिम्मेवार है तो वह भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। अरे हम तो बोल दिए ना, हम तो बोल देते हैं। चलाना तो पड़ेगा पूरा, जन्मपत्री नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा। भारतीय जनता पार्टी मंदिर के नाम पर सियासत करती है, जबकि सच यह है कि आजाद हिंदुस्तान में मंदिर तोड़े जाने का प्रारंभिक कार्रवाई गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया और गुजरात सरकार ने इसकी शुरुआत की और भारतीय जनता पार्टी शासित हुकूमत से विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों ने शपथ पत्र देकर अतिक्रमण में आने वाले मंदिर अथवा विभिन्न धार्मिक संस्थानों को तोड़े जाने के पक्ष में अपनी राय व्यक्त किया। साथ ही साथ ये धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में जब मंदिर तोड़े जा रहे थे तो जुबान खामोश थी। जब पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन थे बिहार में, अशोक राजपथ को मंदिर को तोड़े जाने के लिए संचिका पर सहमति दे रहे थे, जुबान खामोश थी। और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली कि अगर मंदिर टूटेगा, मस्जिद टूटेगा, कब्रिस्तान हटेगा तो जिला प्रशासन सकारात्मक सहयोग कर करके उसका पुनर्स्थापना करा रही है। और बड़ी पटन देवी जो श्रद्धा का केंद्र है, वहां हमारे दल के विधान पार्षद जनाब अफाक अहमद खान जो एक इस्लाम धर्म मानने वाले हैं, उन्होंने अपनी अनुशंसा कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र है, इसके राज्यसभा के सांसद, विधान परिषद के सदस्य अथवा उनके लोकसभा और वहां के विधानसभा के सदस्य ने धार्मिक स्थल के विकास के लिए 1 रुपया अनुशंसा करने का काम नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि ये धर्म के नाम पर पाखंड फैलाते हैं, ये धर्म के नाम पर मीट मुर्गा खाता है और पूजा के नाम पर नाटक करता है। नीरज जी, आप जिस मीट मुर्गा की बात कर रहे हैं, आज विजय सिन्हा ने कहा है कि हमने मुंगेर के जिलाधिकारी को और लखीसराय के जिलाधिकारी को पत्र लिख करके 3 पर सवाल बना है। ललन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो किया था उसका विवाद बढ़ाता जा रहा है कि आखिर पूरे मामले में जितने पैसे खर्च हुए उसका क्या कोई हिसाब मिला। एक दूसरा, जिस तरीके से इतने 32,000 लोगों के लिए मास्क की व्यवस्था की गई थी, तो क्या वो रूल रेगुलेशन ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ टेल बिहार।